Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part 3rd EAFM Paper First Rural Development and Cooperation चैप्टर सहकारिता की विचारधारा। सहकारिता शब्द से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से भली भांति परिचित है। मनुष्य की सभी क्रियाओं में किसी न किसी प्रकार से सहकारिता की भावना निहित होती है। सामान्य रूप से समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति सहयोग से कार्य करता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सहयोग करता है। सहकारिता का प्रारंभ मानव सभ्यता के प्रारंभ से जुड़ा हुआ माना जाता है। जब व्यक्ति जंगली अवस्था में तथा पूर्णतः अविकसित अवस्था में था, तब भी उसे आपसी सहयोग की आवश्यकता पड़ती थी। प्रारंभिक अवस्था से ही व्यक्ति कठिनाई में सहयोग करने, साथ साथ काम करने तथा साथ साथ रहने की भावना से समूह बनाकर रहने लगा था। जब मनुष्य में जीवित रहने की प्रतिस्पर्धा बढ़ी तो सहकारिता की भावना और बढ़ने लगी। मनुष्य अपनी जीवन रक्षा के लिए तथा अपने प्रतियोगियों से सुरक्षित रहने के लिए समूहों में रहने लगा। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की वृद्धि के साथ ही सहयोग व सहकारिता की भावना भी बढ़ने लगी। वास्तव में प्रतिस्पर्धा व परस्पर सहयोग की भावना से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ माना जाता है। E.R. बोवेल ने भी इसके बारे में लिखा है कि सहकारिता निर्माण का सार्वभौमिक उपकरण है। प्रोफेसर मिल ने भी कहा है कि सहकारिता ने मानव को संघर्ष व वर्गभेद के स्थान पर सहयोग व आपसी समझ से रहने के लिए प्रेरित किया है। सहकारिता ने पारस्परिक सहयोग द्वारा मानव के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। यही कारण है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, दर्शन शास्त्रियों ने सदैव ही सहकारित भावना के विकास एवं विस्तार की आवश्यकता पर अधिक बल दिया है। जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति से ही संघर्षशील होता है, उसी प्रकार मनुष्य प्रकृति से ही सहयोगी भी होता है। अनेक विद्वानों ने भी मानव प्रकृति को सहयोगवादी बताया है। H.G. वेल्स ने इसके बारे में लिखा है कि प्रकृति सहकारिता की एक महान सहेली है। यह कहना भी वह सदैव ही निंदनीय है, उसका घोर अपमान करना है। इस प्रकार मानव बिना सहकारिता व सहयोग के जिंदा नहीं रह सकता है। तो ये सहकारिता ही एक सबसे अच्छी भावना है। अब आता है हमारे पास में सहकारिता का अर्थ। सहकारिता का शाब्दिक अर्थ सह प्लस कार शब्द से मिलकर बना है सहकारिता। सह का तात्पर्य साथ अथवा मिलकर तथा कार का तात्पर्य कार्य करने से होता है। इस प्रकार सहकारिता का अर्थ साथ साथ मिलकर कार्य करते रहने से है। अंग्रेजी शब्द CO प्लस ऑपरेशन भी इसी आशय को प्रकट करता है। विस्तृत अर्थ में सहकारिता का तात्पर्य किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने से लिया जाता है। यह मानव स्वभाव है कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अकेला करने में असमर्थ रहता है तो वह दूसरों का सहयोग लेकर इसे पूरा करने का प्रयास करता है। यदि सहकारिता के विस्तृत अर्थ को स्वीकार किया जाता है तो ऐसा लगता है कि समस्त पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही सहकारी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं को परस्पर भलाई के लिए संपन्न किया जाता है। सहकारिता के इस अर्थ में तो समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्था की भी सहकारी अर्थव्यवस्था ही कहलाएगी, क्योंकि इनमें समस्त आर्थिक क्रियाओं परस्पर सहयोग से समाज के व्यापक हित में संचालित की जाती है। लेकिन केवल मिलजुल कार्य करने को ही सहकारिता नहीं कहा जा सकता है। सहकारिता में मिलजुल कर कार्य करने के साथ साथ सहकारी समानता, स्वेच्छा, व्यक्तिगत हित के साथ साथ सभी का हित आदि बातों का समावेश होता है। केवल आर्थिक हितों की पूर्ति में उन्नति के लिए किए जाने वाले कार्य ही सहकारिता की परिधि में आते हैं। वास्तव में सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें व्यक्ति
जानबूझकर स्वेच्छा से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते हैं। C.R. फे का विचार है कि सहकारिता न केवल व्यवसाय से संबंधित रखती है, जबकि व्यवसाय करने का एक ढंग भी होता है। सहकारिता का कार्य क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता है जितना कि मानवीय व्यवसाय का क्षेत्र व्यापक होता है। सहकारिता में आर्थिक क्रियाओं का संचालन इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक उन्नति के साथ साथ मानव में नैतिक गुणों एवं आदर्शों की अभिवृद्धि हो सके। प्रोफेसर तालमकी ने भी इस बारे में लिखा है कि सहकारिता केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं अपितु वह व्यापार और सेवा के भावना का सम्मिश्रण है, जो शुभ चिंतन, बंधुत्व तथा सामूहिक भावना की जागृति करता है। वर्तमान में सहकारिता शब्द का प्रयोग मिलजुल कर कार्य करने के प्रत्येक क्षेत्र में लिया जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप इसका वास्तविक अर्थ ही समाप्त होता जा रहा है। वास्तव में सहकारिता कुछ निश्चित आदर्शों एवं उद्देश्यों के लिए मिलजुल कर कार्य करने की एक भावना और प्रेरणा होती है, जिसे हम सहकारिता कहते हैं। सहकारिता हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या अपने गली मोहल्लों में जब कोई प्रोग्राम आयोजित किया जाता है तो उस प्रोग्राम को पूरा करने के लिए हमारे पूरे परिवार के सदस्य और हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति जो हमारे भाईचारे के अंतर्गत आते हैं वो पूरा सहयोग करते हैं। इस आश्रय पे सहयोग करते हैं कि आज हम इसका सहयोग करेंगे तो कल ये हमारा सहयोग करेगा। समाज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए और समाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करता है। वही बात सहकारिता में आती है। सहकारिता में प्रत्येक व्यक्ति समाज होता है और समाज प्रत्येक व्यक्ति होता है। सहकारिता में प्रत्येक व्यक्ति सबके लिए कार्य करता है और सब उस व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं, इसलिए इसे सहकारिता का नाम दिया गया है।